अनुपम जैन कहते हैं कि प्रणाम अनंत श्री। While this might sound strange, I think my dizziness problem is happening due to anger stored inside me, which is a result of my boundaries being violated in the past or neglect. While your blessings are usually enough, do you have any advice for me? अगर ये बात समझ में आई है तो इसके परिणाम आएंगे, अच्छा होगा। एंगर स्टोर्ड जिसको कह रहे हो वो प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन एक एडवाइस बस है, रोज जब वक्त निकले काम अपना करो अच्छे से, जो भी जॉब कर रहे हो, रात में कभी बैठो अकेले, जो भी अच्छा लगता है, एक प्याला चाय कॉफी या व्हाटएवर लेकर बैठो आराम से, पत्नी के साथ, अकेले, बच्चे के साथ, जैसे भी बैठना हो बैठो। और जो एंगर के सिचुएशंस अतीत में रही हों उनको जरा अपने माइंड के प्लेन पर लेकर आओ, इमेजिनेशन, मेमोरी में, और वहाँ पर एक्सप्लोर करना शुरू करो कि ये एंगर तुमने किया था या ये हैपनिंग ऑफ एंगर थी। स्टोर्ड एंगर से प्रॉब्लम नहीं है, एंगर की जो इवेंट थी उसके साथ जो तुम्हारे माइंड का पार्ट अटैच हो गया है कि तुम एंगर में थे या तुमने एंगर किया था, उसका जो ब्लॉक है, जो ट्रैक है माइंड पर, वो मेमोरी में हैंग होता है। अदरवाइज एंगर तो एक हैपनिंग थी, आई और गई। तो इसको एक्सप्लोर करो डे बाय डे, डे बाय डे। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ डे बाय डे, क्योंकि एक दिन में नहीं पकड़ में आएगी। जिस दिन तुमको चीज़ ये पकड़ में आएगी अनुपम कि एंगर वाज जस्ट अ हैपनिंग, तो ये बॉडी माइंड एकदम से रिलीव्ड हो जाता है। मेमोरी का जो पैटर्न है वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेमोरी का पैटर्न स्टक है उससे पर्सनलाइजेशन के कारण। जैसे ही तुमने अपनी समझ से, इन्वेस्टिगेशन से, एक्सप्लोरेशन से उस ब्लॉक को हटा दिया, उस पर्सनलाइजेशन को हटा दिया, सारी स्टोर्ड चीज़ें एकदम से ड्रॉप हो जाएंगी। स्टोर्ड एंगर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कई लोग कहते हैं क्रोध भर गया है मेरे अंदर। अरे क्रोध कोई हवा है, हीलियम गैस है, गुब्बारे में भर दिया, ऐसा थोड़ा ही है। क्रोध आया था और गया, एक वेव थी, आई थी और गई। जो अटका रहा है वो उससे हमारा पर्सनलाइजेशन, मैंने किया था, मुझसे हुआ था। That event actually happened through you, through that particular body mind. ये रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी जितनी सुनने में आसान लगती है उतनी ही इसकी टोटल अंडरस्टैंडिंग को, इसकी परिपूर्ण समझ को लाने में मुश्किल होती है। तो काम करो। और वस्तुतः ये एंगर ना होकर गिल्ट होता है, हमने ऐसा क्यों किया। वो गिल्ट प्रेशर बनाता है। ये जो अपराध बोध होता है ना, ये जो डिजीनेस हो या विजन ब्लर्ड हो जाना हो या तमाम तरह के पेन हो, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कोई मेडिकल साइंस में नहीं बता रहा हूँ कि सारे लोग कहें कि हमारी सारी प्रॉब्लम का मतलब वही है। तो जिनको जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोसिस तो बेशक कराएं अपनी, और जो ट्रीटमेंट है वो लें, लेकिन मूलतः जो होता है ना, ये जो गिल्ट है ये हैंग होकर हमको एक अजीब सी सिचुएशन में डाल देता है। और ये एक बार समझ के साथ देख लिया जाए तो रिलीव्ड हो जाता है। और मैं जानता हूँ तुम्हारा व्यक्तित्व जितना सौम्य है, प्रेमपूर्ण है, उसमें कुछ ऐसा हुआ होगा, घटा होगा, गया होगा या घट जाता होगा, तो वो किसी प्रक्रिया का हिस्सा होगा, वो बहुत
मायने नहीं रखता है, वो तुम्हारी टोटल पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। बाकी दूसरा काउंटर करने के लिए, जो कि तुम कर ही रहे होगे, ज़्यादा से ज़्यादा लविंग रहो अपने लव्ड वन के साथ, अपने परिवेश के साथ, और अपने प्रति भी, अपना भी सम्मान करते रहो पूरी तरह से। फिर देखो